आज अमिताभ बच्चन साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, लेकिन जब टार्जन बनेगी ना तो हेमंत बिरजे को ही लिया जाएगा, अमिताभ बच्चन को नहीं लिया जाएगा। एक्टिंग से टार्जन नहीं बन सकते आप अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर यू शुड लुक द कैरेक्टर। मुनीम हो तो मुनीम दिखना चाहिए। आप पहलवान हो के आप मुनीम का कैरेक्टर प्ले करोगे तो नहीं दिखोगे। सो दैट इज़ वेयर एक्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है। आज बहुत से हमारे एक्टर्स हैं और एक स्क्रीन की भी एक डिमांड होती है, वो दिखते नहीं है वैसे। जैसे कि एक सोफिस्टिकेटेड आदमी जो कॉर्पोरेट का बिग टाइम बिजनेसमैन है, he can handle. Now there are certain faces, there are certain personalities that look like that. So the moment you put them in a suit, you give them their personality looks like that. आज certain actors don't look like that. आज ऋषि कपूर बहुत अच्छे एक्टर है। ऋषि कपूर को आप पुलिस इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहना दोगे तो कन्विंसिंग नहीं लगेंगे। You know what I mean? जैकी श्रॉफ लगेगा, विनोद खन्ना लगेगा, अर्जुन रामपाल लगेगा। वो एक स्क्रीन की भी एक डिमांड होती है एक सर्टन पर्सनैलिटी की। तो ऑलवेज ट्राई टू लुक द पार्ट। इफ़ यू डोंट लुक द पार्ट, अभी मेरे साथ कभी भी आई गेट लॉट ऑफ ऑफर्स एट टाइम्स वह मैं खुद अपना डिडक्शन करता हूँ कि ये रोल तो बहुत अच्छा है, कभी कभी रोल बहुत अच्छा होता है, बट आपको इस वजह से रिजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वो रोल को सूट नहीं करती। जो रोल गोविंदा के लिए वो मैं कैसे कर सकता हूँ? रोल अच्छा है वो, जब कहानी सुनने में आती है, कोई नरेट करता है कि यार मैं आपको गोविंदा के जैसा रोल दे रहा हूँ, हाँ दे तो रहे हो आप मुझे गोविंदा के जैसा रोल, मैं कर पाऊंगा कि नहीं और मैं कन्विंसिंग लगूंगा कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड हैव अ गुड एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ। हर आदमी को रोमांटिक हीरो बनना है, हर आदमी को खूबसूरत देख के मतलब रोमांस करना है। आप अपनी पर्सनालिटी को देख के बताओ कि आप पे वो सूट होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो व्हाट आर द रोल्स दैट यू कैन प्ले। आज मैं भी अपने आप को रीजनेबली, आप लोगों में भी मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मैं भी हैंडसम नहीं हूँ, आप लोग कम है, बट खड़ा हूँ आप पे तो मेरे को भी लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। बट आई कुड हैव स्टार्टेड एज अ हीरो। आज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मैं अपने आप को, मेरे भी पीछे लड़कियाँ बहुत घूमती थी कॉलेज वॉलेज में, तो मैं भी अपने आप को बड़ा हीरो समझता था। बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आप एक करियर को डिसाइड करो कि अगर आपको एक करियर में 10, 15, 20 साल रहना है तो वेयर इज़ योर पोजिशनिंग। आप किस पोजीशन में आपको इतने साल काम मिलेगा। आज ठीक है, मैंने कोई मीटियोरिक सक्सेस वगैरह नहीं देखी, मेरी पिक्चरें चली हैं। आज 1996 में मैंने डेब्यू किया था अपना, दिस इज़ 2006, आई एम स्टिल अराउंड ओनली बिकॉज आई हैव पिक द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई फील आई सूट। तो आज भी अगर फिल्म मेकर को मुझे किसी फिल्म में लेना होता है तो दे टेक मी, ठीक है, गाड़ी चल रही है अपनी, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं भी सोचता कि यार सलमान हीरो है, मैं भी कोई 3-4 गाने गा के रोमांस करूँगा तो शायद एक आध पिक्चर चल जाती। बट पीपल when you, and then you have to also see if there is somebody else that people can watch and enjoy, and are you as good? But you find an area where you, आज नेगेटिव रोल अगर मैं करूं और सलमान करे, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, I'll be better than him, right or wrong? Because my personality or my this thing. So you have to pick where you're good at, and not just Salman, anybody for that matter. I feel confident enough कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो, सेकेंड लीड हो, एक कॉप का रोल हो, ये रोल हो, वो मैं मेरे टक्कर का कोई नहीं कर सकता। आई बिलीव दैट। सो यू शुड फील के व्हाट इज़ योर प्लेस एंड व्हाट कैन यू डू वेरी वेल एंड बी सक्सेसफुल इन। सो बेसिकली एज एन एक्टर ऑलवेज ट्राई टू लुक द पार्ट एंड एनालाइज योर ओन पर्सनैलिटी कि आपको कौन से रोल सूट करते हैं, एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ एंड बी प्रिपेयर्ड। अपनी मेंटल देखो, बहुत किसी के पास टाइम नहीं है दूसरे को सिखाने का। वो ज़माने गए जो धक्के मार के लोग एक्टिंग कराते थे लोगों से। ये 15-20 साल पहले जाओ तो शायद ये जो आपको संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, सनी देओल वगैरह जिस किस्म के एक्टर या ऐसे 50 एक्टर जो आपको दिखते थे वो शायद नज़र ही नहीं आते आपको, क्योंकि उस ज़माने में इतना डिमांडिंग नहीं था। अभी नहीं है। टुडे ऋतिक, पीपल लाइक even Salman and Aamir and all got their little bit of chances of improving and doing them with ordinary films, ordinary work. आज ऐसा नहीं है। Today 2-3 films is the max you have to make an impact.
in any way, as a producer, as a director, as an actor, you don't have many chances. So you should put your best foot forward. When you come, you should come prepared. It's like taking part in the Olympics. Is as treat it like that. Treat it. हम सब अब कर रहे हैं. Even today I look at myself because वो माहौल ही ऐसा था. उस टाइम पे ठीक है यार, चलेगी गाड़ी, कुछ ज़रूरत नहीं है, हाँ करते रहेंगे. अब हम अपने आप पे मेहनत करते हैं. अब हम मेहनत करते हैं कि यार कैसे दिखें, क्या करना चाहिए, वेट लूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे कैसे रोल को अप्रोच करना चाहिए, कितनी मेहनत करना चाहिए, क्या PR करना चाहिए. एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. डोंट थिंक कि मैं करके करूँगा. जब आओ, कम physically, mentally prepared, or else don't take the plunge. And the other thing is that you'll always feel that you're not, but there is a right time for everything. I'll just give you a small example. Like, this is what is generally said. Stage, plays is an actor's medium. Television is a writer's medium. And film is a director's medium. It is through him that you can. आज हम actors 3-3, 4-4, 5-5 फिल्में करते हैं. कितनी फिल्में करते हैं? Why is it that only with one particular film or with one particular role or with one particular director we get known? Because that director or that writer has built a character for you. अब वही आज अमिताभ बच्चन साहब ने भी 100 फिल्में की हैं, बट ऑनेस्टली अगर आप उनको याद करोगे ना, तो आप शायद 10 फिल्मों की वजह से याद करोगे. अमर अकबर एंथनी, दीवार, शोले, त्रिशूल, इस किस्म की 10 फिल्में. नसीरुद्दीन शाह ने भी एज एन एक्टर हज़ारों फिल्में की होंगी, बट आपको उनको स्पर्श हुई, ये हुई, ऐसे इतना नहीं होता है. आज गोविंदा भी हो या आमिर खान भी हो या शाहरुख खान भी हो, और शाहरुख खान की भी अगर आपने 50-60 फिल्में की होंगी, तो आप उनको याद जो है वो 7-8 फिल्मों से ही करोगे. उनको हर फिल्म चल भी जाएगी, बट व्हाट इज इट दैट हैज वर्कड? व्हिच फिल्म हैव यू लाइक? यू लाइक दिलवाले, यू लाइक अ पर्टिकुलर फिल्म. आप 10 के 10 उनकी 60 पिक्चर नहीं बता दो कि यार सब में अच्छा काम किया, सब में अच्छा रोल था. ऐसा होता नहीं है. इट्स योर एवरेज. दैट इज वेयर द राइटर एंड डायरेक्टर कम. बिकॉज एक्टर तो है, अगर वो ही अगर मैटर करता तो हर पिक्चर में वो करता. तो द डायरेक्टर समटाइम्स watching you in other films, watching your personality can change a lot of things and say यार ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये expected है आउट तुमसे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो. ये कभी कभी खुद करके बताते, कभी कभी they are not very good actors. कभी कभी ज़रूरी नहीं कि, जैसे राजकुमार संतोषी साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो जब सीन करते हैं ना, आप उनका 50% भी कर दो ना. जैसे सरोज खान जो डांसर है, वो सरोज खान का आप डांसिंग को लोग स्टेप समझते हैं. डांसिंग यहाँ से है. आज माधुरी और वो श्रीदेवी को आप देखते थे, आप उनको यहाँ से पसंद कर सकते हैं. स्टेप्स तो 50 डांसर पीछे करते हैं, वही करते हैं, एग्जैक्टली करते हैं. आज जो माधुरी स्टेप करती है, वही स्टेप तो पीछे वही कर रहे हैं ना. ऐसा तो नहीं कि माधुरी करी वो उल्टा सीधा कर रहे हैं पीछे. तो व्हाई इज इट दैट यू लाइक माधुरी एंड यू डोंट लाइक देम सो मच? बिकॉज वो जो अदा लेके आते हैं और उस पे चेहरे पे एक्सप्रेशन लेके आते हैं. आज जावेद जाफरी बहुत अच्छा डांसर है और गोविंदा अच्छा डांसर है, बट आप जावेद जाफरी को ज़्यादा पसंद करते हैं कि गोविंदा को पसंद करते हैं? बिकॉज जावेद जाफरी स्टेप्स करता है, दुनिया भर के स्टेप कर लेगा, उल्टे सीधे पैर वैर मार के ये करेगा. बट ये नहीं, ये जो है ना, वो गोविंदा जो एक डांस के साथ जो लेके आता है, वो मेन चीज़ है.